पैदा हुए वित्तीय संकट का असर अब आपकी रेल यात्रा पर भी पड़ सकता है। कई सुविधाएं हटाई जा सकती हैं, कई नई सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं। लेकिन जो रेल यूनियन है उसका कहना है कि रेलवे मंत्रालय कोविड के बहाने आम लोगों की सुविधाओं पर कम ध्यान दे रहा है और निजीकरण के एजेंडे को बढ़ा रहा है। देखिए रिपोर्ट। आपकी मेरा फोटो है, आपकी फोटो है, मेरा देखो क्या होता है सर, कोई पानी पीने के लिए आप पानी आप नहीं रखे भाई साहब। जब मैं यहाँ से गया तब भी आपकी तरफ से बोलता ये रखी को मैं क्या करूँ? आप बता दें, कोई कह देंगे आप पानी पीने सर, मैंने आपको देखा आप गाड़ी पीछे से आ रहे हैं, आप वीडियो कैमरे में देख लीजिए मुझे कितना टाइम हुआ याद आए। आप विदाउट पास थे कि नहीं थे जब मैं आया आपके पास, ये पूछना चाहूँगा, थे कि नहीं थे? आप ये बता दो। नहीं थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठने से पहले ही मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना काटा जा रहा है। कोविड संक्रमण के चलते चालान से लेकर एंटीजन टेस्टिंग तक दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हो रही है। कोरोना काल में पहली बार एक साथ सवारी ट्रेनें खड़ी हो गई हैं। इसके चलते अब रेलवे समय सारणी में बदलाव कर रहा है। ट्रेनें कम स्टेशनों पर रुकेंगी, जबकि उनकी रफ्तार बढ़ेगी। एसी ट्रेनों में कंबल, चादर और पका खाना नहीं मिलेगा। डिब्बा बंद खाने पर विचार हो रहा है। वेटिंग लिस्ट लंबी होने पर क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। रिटर्न ब्लैंकेट का ये निर्णय लिया गया है हाइजीन को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरह से जो सिचुएशन बनी हुई है उस पर यह निर्णय लिया गया है कि या तो डिस्पोजेबल लिनेन यूज किए जाए, सिंगल यूज लिनेन यूज करें, और या लोग अपने घर से अपना लिनेन लेके आए, और ये हाइजीन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। राजधानी दिल्ली के इस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर इस तरह विकसित करने की तैयारियां चल रही हैं। रेलवे स्टेशन पर बड़े मॉल और होटल विकसित करने में निजी कंपनियों की भागीदारी होगी। लेकिन कोविड के चलते जहां तमाम सारे लोग अपने घरों में दुबके हैं और दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर मंदी के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं रेलवे ने कैसे इस आपदा को अवसर में बदला है और आखिर रेलवे की सबसे ताकतवर ट्रेड यूनियन को क्या डर सता रहा है, इसके लिए आपको लेकर चलते हैं ट्रेड यूनियन के दफ्तर। शायद इसी के चलते ऑल इंडिया ट्रेड फेडरेशन के दफ्तर में चहल पहल बढ़ गई है। ट्रेड यूनियन इसे प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कह रही हैं। यूनियन का कहना है कि 7 रेलवे प्रोडक्शन यूनिट का निगमीकरण किया जा रहा है। इन सभी यूनिटों को कॉरपोरेशन बनाकर एक ही सीएमडी की नियुक्ति होगी। 150 ट्रेनें निजी कंपनियों को देने का टेंडर एक बार निकाला जा चुका है। ट्रेड यूनियनों को अंदेशा है कि कोविड संकट की आड़ में प्राइवेटाइजेशन तेजी से किया जा रहा है। नौकरियां पहले ही कम कर दी गई हैं। उन्होंने ये सोचा कि जो उनका एजेंडा है उसको इस मौके पे आसानी से पूरा किया जा सकता है, निजीकरण का और निगमीकरण का, और उन्होंने ये सोच करके इस बीच में उसको आगे पुश करने का काम किया, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हमसे हमारे रेल मंत्री ने भी कहा था, हमसे हमारे जो है वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने भी कहा था, फुल बोर्ड की मीटिंग में कहा था कि हम जब भी कुछ करेंगे आपसे बिना पूछे हुए कुछ नहीं करेंगे। अब हम अनुभव कर रहे हैं कि वो कोविड की आड़ में सारा काम जो है वो हो रहा है। जानकारों की चिंता यही है कि कोविड में वित्तीय संकट के नाम पर कहीं आम लोगों की ये सवारी खास लोगों तक ही सीमित न हो जाए।